हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राहुल एकेडमी पर। आज हम आपके एसएससी एमटीएस के लिए जीके जीएस के महत्वपूर्ण ऐसे क्वेश्चन आंसर करेंगे जो आपके आने वाले एसएससी एमटीएस के एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा मदद मिलेगा। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो नीचे टेलीग्राम का ग्रुप दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन होकर इसका पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा समय नुकसान ना करते हुए सीधे अपने क्वेश्चन आंसर पर चलते हैं। देखिए, आपका पहला क्वेश्चन दिया गया था कि घेघा रोग किसकी कमी से होता है, तो आयोडीन की कमी से होता है। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है, तो अग्न्याशय करती है। डूरंट कप का संबंध किस खेल से है, तो डूरंट कप का संबंध आपके फुटबॉल खेल से है। अगला क्वेश्चन था कि भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है, तो आपका हीराकुंड बांध है। इसके आगे आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया है, तो 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। चीन की मुद्रा कौन सी है, तो चीन की मुद्रा आपका युआन है। रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है, तो रेड क्रॉस के संस्थापक आपके हेनरी डुनान्ट हैं। अगला क्वेश्चन है कि हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है, तो आपका एनीमिया रोग है। भारत को किला कौन कहलाता है, तो भारत को किला आपका सरोजिनी नायडू कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवानी शुरू की थी, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कुतुब बिन ऐबक के द्वारा शुरू किया गया था। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे, तो मदन मोहन मालवीय थे। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, तो अर्थशास्त्र के लेखक आपके चाणक्य यानी कि कौटिल्य हैं। अगला क्वेश्चन है कि विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है, तो कन्याकुमारी तमिलनाडु में स्थित है। सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो सार्क का मुख्यालय आपके नेपाल के काठमांडू में स्थित है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि सार्क के कितने देश सदस्य हैं, तो सार्क के आपके 8 देश सदस्य हैं। कौन कौन से 8 देश हैं, तो भारत है, नेपाल है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, मालदीव है, भूटान है, पाकिस्तान है और आपका अफगानिस्तान है। भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है द्वीपों सहित, तो द्वीपों सहित आपका 75-16 है। विश्व में अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा भारत देश में होता है। अगला क्वेश्चन है कि ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाया था, तो शेरशाह सूरी के द्वारा बनाया गया था। और शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है, तो बिहार के सासाराम में स्थित है। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन बी की कमी से आपका बेरी बेरी नामक रोग होता है। अगला क्वेश्चन है कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन सी की कमी से आपका स्कर्वी रोग होता है। दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है, तो दूध में आपका विटामिन सी नहीं पाया जाता है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन डी की कमी से आपका रिकेट्स नामक रोग हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है, तो विटामिन के की वजह से। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है, तो आपका बांझपन हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन सी का रासायनिक नाम आपका स्कर्विक अम्ल है। अगला क्वेश्चन है कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं, तो देखिए वसा में अगर आपसे घुलनशील विटामिन पूछेगा तो एक आप शब्द याद रखिएगा कीड़ा, यानी कि कीड़ा से आपका हो जाएगा। देखिए कौन कौन से शब्द हो जाएंगे वसा में घुलनशील विटामिन, तो के हो जाएगा, ई हो जाएगा, डी हो जाएगा और आपका ए हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं, तो जल में घुलनशील विटामिन आपके बी और आपका सी है। तो इन दोनों पॉइंट को आप अच्छे से याद रखिएगा। अगला आपका देखिए क्वेश्चन है कि साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या होता है, तो साधारण नमक का रासायनिक नाम आपका NaCl होता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या होता है, तो नाइट्रस ऑक्साइड होता है। धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है, तो सोडियम कार्बोनेट होता है। पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है, तो तांबा और जस्ता का आपका मिश्रण होता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है, तो विटामिन डी का रासायनिक नाम है। और विटामिन डी हमें कहाँ से प्राप्त होता है, तो विटामिन डी हमें आपके धूप से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है कि नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है, तो कर्निया का दान किया जाता है। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है, तो विटामिन B12 में आपका कोबाल्ट पाया जाता है। तो इसे आप अच्छे से याद रखिएगा। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, तो कोशिका का पावर हाउस आपका माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर में किस भाग में होता है, तो हमारे शरीर के अस्थि मज्जा में इसका निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, तो 28 फरवरी को मनाया जाता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, तो स्पैग्नोमीटर का उपयोग किया जाता है। कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है, तो इसे आपका रोम कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक 2 दलों में विभाजित हो गया था, तो 1907 के सूरत अधिवेशन में।
तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? तो राजराज प्रथम चोल के द्वारा बनाया गया था। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा अमरकोट के दुर्ग में हुआ था। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि विश्व का पहला विश्वविद्यालय कौन सा था? तो तक्षशिला विश्वविद्यालय था। विश्व का पहला छपाई मुद्रा जारी करने वाला देश कौन सा है? तो आपका चीन देश था। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि विश्व के उस पहले नगर का नाम बताइए जिस पर परमाणु बम गिराया गया था? तो हिरोशिमा पर गिराया गया था। विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री का नाम बताइए? तो एस भंडार नायके थे, जो कि आपके श्रीलंका के प्रधानमंत्री थे। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो गणेश वासुदेव मावलंकर थे। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संयुक्त अधिवेशन है? तो अनुच्छेद 108 के तहत आपका संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किया गया है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो आपका एशिया महाद्वीप है। हैदराबाद किस नदी पर बसा है? तो हैदराबाद आपका मूसी नदी पर बसा है। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो आपका मेक्सिको है। अगला क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो सबसे छोटा देश आपका वेटिकन सिटी है। और सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो सबसे बड़ा देश आपका रूस है। स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ता है? तो स्वेज नहर की अगर बात की जाए तो ये आपका भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ता है। पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ता है? तो प्रशांत महासागर और आपका उत्तरी अटलांटिक महासागर को जोड़ता है। भारत के संघीय क्षेत्र दादर और नागर हवेली की राजधानी कौन सी है? तो आपका सिलवासा है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो सबसे बड़ा राज्य आपका राजस्थान हो जाएगा। वही आपका सबसे छोटा राज्य पूछेगा तो गोवा हो जाएगा। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस आपका 22 अप्रैल को मनाया जाता है। फूलों की घाटी किस राज्य में है? तो फूलों की घाटी आपका उत्तराखंड राज्य में है। वर्ष 2011 में नवनिर्मित राष्ट्र दक्षिणी सूडान की राजधानी कौन सी है? तो इसकी राजधानी आपका जुबा है। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो योजना आयोग का अध्यक्ष आपका प्रधानमंत्री होता था। आईने अकबरी का लेखक कौन है? तो अबुल फजल है। होपमैन कप किस खेल से संबंधित है? तो टेनिस खेल से संबंधित है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि देश बंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो चित्तरंजन दास जाने जाते हैं। अशोक चक्र में कितनी तिलियां होती है? तो अशोक चक्र में आपका 24 तिलियां होती है। तो इसे आप अच्छे से याद रखिएगा। देखिए इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि भारत की सबसे पहली फिल्म कौन सी बनी थी? तो भारत में सबसे पहली फिल्म आपका राजा हरिश्चंद्र बना था। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो सबसे छोटी हड्डी आपका स्टेपिज हड्डी है, जो कि कानों में पाई जाती है। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो आपकी फीमर यानी कि जांघ की हड्डी है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में कितनी पेशियां होती है? तो 639 होता है। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो आरबीसी का जीवन काल आपका 120 दिन होता है। अगला क्वेश्चन है कि जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसे आपका जस्तीकरण या इसे गैल्वेनीकरण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? तो इसका नाम है आपका यकृत है। भारत का प्रथम तेल शोधक संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा असम के डिगबोई में किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? तो विज्ञान के लिए दिया जाता है। हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसने कराया था? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कुल्लू कुतुब शाही के द्वारा कराया गया था। कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहाँ पारित किया गया था? तो 1929 के लाहौर अधिवेशन में पारित किया गया था। लाहौर कहाँ पर पड़ता है? तो लाहौर आपका पाकिस्तान में पड़ता है। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो श्वेत क्रांति का संबंध आपके दुग्ध उत्पादन से है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है? तो आपका फेयरी क्वीन है। भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा कब की गई थी? तो चीनी आक्रमण के समय किया गया था 26 अक्टूबर 1962 ईस्वी को। भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश राज्य है। भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम था, जिसके द्वारा आपका 712 ईस्वी में आक्रमण किया गया था। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है
कि सेलुकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था वो कौन था, तो वो आपका मेगास्थनीज था। तो देखिए आज हमने आपके एसएससी एमटीएस के लिए जीके जीएस के महत्वपूर्ण आपके 83 ऐसे क्वेश्चन लगाए जो आपके एसएससी एमटीएस के एग्जाम में बार बार रिपीट होता है। तो इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से रट लीजिएगा। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो नीचे टेलीग्राम का ग्रुप दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन होकर इसका पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।